हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है, आज की मूवमेंट के बाद मार्केट का क्या व्यू बन रहा है, बुलिश का या फिर बेरिश का, किस तरह से मार्केट कल रिएक्ट कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट कर देती हूँ। जैसे अगर आप देखो तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस तरह से लेवल्स और इस तरह से एरिया ड्रॉ किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर भी मैंने इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट किए। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो फ्रेंड, तो देखिए बैंक निफ्टी जो है इस सपोर्ट लेवल से बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, कई बार सपोर्ट ले चुका है और यहाँ से अगर देखें तो सपोर्ट लेके काफी अच्छा मूव किया है अपसाइड। इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या लेवल है, वो क्या एरिया है। अभी देखिए मार्केट क्या 50 EMA के ऊपर मूव कर चुका है, ठीक है। तो हमारा जो सिनेरियो है, जो व्यू बन रहा है, वो बन रहा है फिलहाल बुलिश का। अब चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल को, ठीक है। लेटेस्ट मार्केट ने ये जो हाई बनाया है और लो बनाया है, इसको हम मार्क करते हैं। ये हमने ले लिया यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल, ये वाला हाई और यहाँ पर ये लेटेस्ट लो, ये हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। मार्क करने के बाद देखिए 0.6 और 0.5 का जो एरिया है, ये हमारा यहाँ पर देखिए आज ब्रेक नहीं हो पाया। मार्केट गैप अप ओपन हुआ। अगर इस कैंडल को देखें, गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्टली यहाँ से हमें फॉल देखने को मिला है। फिलहाल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। लेवल क्या है, 48,100 राउंड नंबर। अगर कल मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो एक लेवल हमारे लिए क्या बनेगा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर ये गैप, यानी कि इस गैप का हमारा टारगेट होगा और हमारा व्यू यहाँ पर क्या बन जाएगा, बुलिश का। अगर मार्केट यहाँ पर कल 100 के ऊपर सस्टेन करता है या फिर क्लोजिंग यहाँ पर मिल जाती है। ध्यान रखिएगा क्योंकि इस ट्रेंड का क्या है, यहाँ पर 0.546 का एरिया है। 5 का लेवल तो फिलहाल यहाँ पर ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर 0.6 का अगर लेवल ब्रेक कर देता तो फिर हमारा जो व्यू हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बुलिश का। अगर ब्रेक नहीं करता है, डाउन आता है और इस कैंडल के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर से मार्केट यहाँ पर फॉल दिखा सकता है। फिर से हमारे पास ये ट्रेंड लाइन क्या होगा, सपोर्ट का लेवल, यानी कि ये हमारा टारगेट होगा। और यहाँ पर क्या होगा, प्राइस जैसे डाउन आया, डाउन आने के बाद अगर देखें तो अब गया यहाँ कहीं से 0.546 के एरिया से यहाँ से रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर से फॉल दिखाया है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करना स्टार्ट करता है, यानी कि अगर मार्केट फिर से 47,800 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर से हमारा व्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेयरिश का, ठीक है। तो सिनेरियो यहाँ पर ध्यान रखिए फ्रेंड, इस ट्रेंड का 0.5 और 6 का जो एरिया है अभी ब्रेक नहीं हुआ है। आज की कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश करी है लेकिन ब्रेक नहीं हो पाया है। तो अगर डाउन आता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है। हमारा व्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेयरिश का। लेकिन अगर हाई ब्रेक करेगा तो हमारा व्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुलिश का। अब देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। एक बार इसको कर देते हैं रिमूव और चलते हैं अब हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर चार्ट्स को सेट कर लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक बार इसको कर देते हैं रिमूव, एक सेकंड, इसको कर देते हैं रिमूव। अब यहाँ पर हम प्राइसिंग के अकॉर्डिंग लेवल्स निकालते हैं। तो हमारे पास जो आज का हाई है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, 48,150 अराउंड। कि देखिए यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और डायरेक्टली यहाँ से फॉल दिखाया है, काफी बड़ी कैंडल है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके पहले भी देखिए इसी लेवल से मार्केट ने क्या किया था, रिजेक्शन और यहाँ से फॉल दिखाया था, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 48,150 अराउंड लेवल। और डाउन साइड से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आया है वो है हमारे पास यहाँ पर ये वाला एरिया 47,650 अराउंड लेवल, ठीक है। इस लेवल को ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये, यानी कि आज का जो लो है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए अभी मार्केट क्या है, प्राइसन के साथ अगर देखें, प्राइसन के साथ, एक सेकंड, प्राइसन के साथ देखें तो यहाँ पर क्या है, प्राइसन के साथ बुलिश है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। अभी अगर इसका हाई ब्रेक करेगा, यानी कि कल अगर ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है उस हाई को ब्रेक करता है तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट है, यहाँ पर हमें अपसाइड भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे 48,150 और डाउन साइड से 47,650 का लेवल। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद मूव करता है अपसाइड तो देखिए एक छोटा सा हर्डल बनेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल बन सकता है हमारे पास, ये वाला लेवल 48,260 का लेवल, ठीक है। 48,260 का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेवल क्या होगा, यहाँ पर ये वाला लेवल, यानी कि 500 राउंड नंबर, ये हम लेकर चल सकते हैं अपसाइड, 48,500 राउंड नंबर। तो ये टारगेट होंगे अपसाइड के लिए। चलिए यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 48,260 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 48,500 राउंड नंबर। अब देखिए इसके ऊपर हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोज कर जाती है, सस्टेन कर जाती है, तब ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और अब हम बात करें अगर यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो देखिए डाउन साइड के लिए हमारे पास जो लेवल है वो है 650 का लेवल और यहाँ पर क्या है 50 EMA। अगर इस एरिया को ब्रेक करेगा तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा इंट्राडे में डाउन साइड के लिए। इसके अंदर थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहेगा डाउन साइड के लिए, क्योंकि हमारा जो व्यू है वो क्या है, बुलिश का है।
तो यहाँ पर या तो डबल टॉप या फिर कोई प्राइस दिखाई देगा तभी यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड लिए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है, अगर इसको ब्रेक कर देता है, अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है और 50 EMA और इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा, जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टारगेट होंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 47,380 अराउंड। ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 47,200 राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये, तो ये लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो 47,000 राउंड नंबर। ठीक है, फाइनल टारगेट हमारा क्या होगा, 47,000 का राउंड नंबर। ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेंडी रहा डाउन साइड के लिए। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर देते हैं। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 380 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 47,200 और उसके बाद 47,000 राउंड नंबर। अब हम बात करें यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है सपोज 48,200 के आसपास यहाँ कहीं पर, तो थोड़ा सा वेट करिए, प्राइस थोड़ा सा डाउन है 48,000 के आसपास से सपोर्ट ले और उसके बाद अगर मूवमेंट दिखाता है तब हम यहाँ पर जो है अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा जो प्राइसन रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर कंटिन्यू। लेकिन अगर यहाँ पर फॉल दिखाता है, अगर प्राइसन कुछ चेंज करता है, अगर हमें यहाँ पर व्यू दिखाई दे रहा है बेरिश का, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर से हमारे पास टारगेट क्या होंगे यहाँ पर 47,800 और यहाँ पर 47,650 राउंड लेवल। तो ये टारगेट फिर से हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं कल ये ओपन किस तरह से होता है, गैप अप ओपन करता है, गैप डाउन ओपन करता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट है, तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है, हो सकता है प्राइस थोड़ा सा अप जाए और उसके बाद फिर से फॉल दिखाए, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर निकलता है, कैंडल क्लोज कर जाती है, सस्टेन करती है, तो हमारे जो टारगेट होंगे वो हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। यानी कि हमारा जो व्यू होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेरिश का। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, हमारा व्यू क्या रहेगा, बुलिश का। हो सकता है प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करे, उसके बाद ब्रेक करे अपसाइड। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी 50 की बात करें तो गैप अप ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद अगर देखें तो यहाँ पर जो इसका गैप है, इस गैप को भी पूरी तरह से फिल नहीं किया और डाउन आने के बाद सपोर्ट ले लिया और धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाया यहाँ पर अप साइड। और जो मॉर्निंग का ये जो हाई था इसको भी देखिए ब्रेक कर चुका है और कैंडल भी क्लोज कर चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो व्यू है, जो सिनेरियो है वो क्या है, यहाँ पर बुलिश का है। बेरिश के लिए कब हम प्लान करेंगे, जब अब यहाँ पर हमें कोई प्राइसन दिखाई देगा और मार्केट क्या है 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है, प्राइसन दिखाई दे 50 EMA के नीचे निकलता है, तब हम सिनेरियो देख सकते हैं यहाँ पर बेरिश का इंट्राडे के लिए। ठीक है, अभी हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। तो अब यहाँ पर चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं एक बार। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का लो, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 22,200 राउंड नंबर। और अप साइड से हमारे पास जो लेवल है वो हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर 400 राउंड नंबर और यहाँ पर 430 का लेवल। ये हमारे लिए ज़्यादा परफेक्ट होगा 430। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 500 राउंड नंबर, यहाँ पर ये। तो कल अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 400 और 425 अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 500 का हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर मूवमेंट दिखाता है तो फर्स्ट हडल क्या बनेगा, 430 का लेवल। तो फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिए, फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है। अगर ओपन होने के बाद डाउन आता है तो इस लेवल के आसपास यानी 400 के आसपास से फिर से मार्केट सपोर्ट लेके मूव कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस चेंज कर रहा है तो फिर यहाँ पर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं एक बार। तो बीच में जो हडल होगा, चलिए यहाँ पर मार्क करते हैं। तो बीच में ये वाला लेवल होगा, यहाँ से बाइंग आई है 250 का लेवल। तो निफ्टी अगर यहाँ ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो इस लेवल से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है और यहाँ पर क्या 50 EMA यानी 250 के आसपास से सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा और ये जो लो बनाया है आज का, अगर इसको ब्रेक करेगा इस तरह से यानी 200 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो इंट्राडे के लिए हमारा जो व्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेयरिश का। जब तक मार्केट 250 और 200 के ऊपर है, हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। हो सकता है प्राइस डाउन है 250 के आसपास सपोर्ट ले और फिर से मूव करे। तो ये हमारे लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क कर देते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट जो हडल बनेगा वो हमारे लिए क्या बनेगा, 200 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं 22,100 राउंड नंबर, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 22,000 राउंड नंबर, यानी कि यहाँ पर ये। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 100 और उसके बाद 22,000 का राउंड नंबर। और अप साइड के लिए ध्यान रखिएगा, अप साइड के लिए पहला हडल हमारे लिए जो है वो है 425 का लेवल और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 500 राउंड नंबर। तो ये टारगेट अप साइड और ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। अगर निफ्टी गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होता है तो देखिए फ्रेंड, अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पर 250 के आसपास, यहाँ कहीं पर, तो फिर से मार्केट हो सकता है सपोर्ट ले और फिर से मूव करे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर रेंज बना के ब्रेक करता है डाउन साइड तो फिर हमारे पास ये टारगेट देखने को
मिल सकते हो। ध्यान रखिए यहाँ पर क्या है, गैप है, तो हो सकता है यहाँ पर इस गैप को फिल करके फिर से मूव करे अपसाइड। तो आपको लेवल टू लेवल और प्राइसिंग के साथ चलना है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी के लिए। चलिए अब देख सकते हैं फिर निफ्टी को। तो देखिए फिर निफ्टी में मैंने जो है ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ कर दिए। तो कल अगर ओपन होने के बाद मूवमेंट दिखाता है तो फर्स्ट हर्डल क्या बनेगा, 480, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 560 का लेवल, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है उस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 21,200 राउंड नंबर, ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 21,080 राउंड लेवल, 80-90 के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट हर्डल बनेगा 21,480 और उसके बाद 560 का लेवल। अगर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो डाउन साइड स्ट्रॉन्ग लेवल क्या होगा, 200 और उसके बाद 21,080 के आसपास का लेवल। अब देखना ये कि ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पर, तो देखिए यहाँ पर इसका क्या था, ये गैप था, ठीक है। तो हो सकता है गैप को फिल करे, फिल करने के बाद प्राइस डाउन है और यहाँ कहीं से फिर से सपोर्ट ले और फिर से मूव करे अपसाइड, तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, अपसाइड ले। लेकिन अगर प्राइसन चेंज करता है और अगर लेवल की बात करें तो 270 राउंड लेवल, ठीक है, 270 के आसपास का ये जो एरिया है, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, तो हमारा व्यू यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें डाउन साइड रिस्क रहेगा जब तक मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है। लेवल क्या है, 21,200 राउंड नंबर। अगर 200 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक फास्ट मूव हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो देखते कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है, कहाँ पर ओपन होता है। और ध्यान रखिए कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो आपको पता है कि प्रीमियम किस तरह से मूव करते हैं, तो जो भी ट्रेड प्लान करे सोच समझ कर। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए। अब देखते हैं ये तीनों कल किस तरह से परफॉर्म करते हो। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।